हेलो इन्वेस्टर्स, आज डेट है 9 नवंबर 2025। आज हम बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन में कैसे करेक्शन हुआ है, आगे आने वाले टाइम में क्या आउटलुक हो सकता है, उसे हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, बिटकॉइन में जो ये राइज स्टार्ट हुआ था वो यहाँ से 2023 से स्टार्ट हुआ था, इस एरिया से। ये पूरा करेक्टिव फेज था, इसको यहाँ से वापस नया अपर ट्रेंड स्टार्ट हुआ था 2023 में। और ये यहाँ से कितने रुपीज तक था, $17,000 से $17,000 से $1,26,000 तक गया है। वन वे रैली है सीधा अपर ट्रेंड में। अब उसको एक करेक्टिव फेज में जा रहा है। ये फास्ट ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे, 5-6 कैंडल, 5-3 वीक यहाँ खड़ा था, तो वापस ब्रेक डाउन करा है। तो अब ये यहाँ से हो सकता है पॉसिबली और थोड़ा डाउन साइड में, जैसे इस एरिया से यहाँ अपर साइड में ट्रेंड गया, उसको ये नीचे करेक्टिव फेज में गया, ऐसे ही ये ऊपर गया, इसको ये करेक्टिव फेज में हमें से थोड़ा करेक्टिव होगा यहाँ से। देखो, अगर हम फिबोनाची की रिट्रेसमेंट जो होती है, करेक्शन देखने के लिए, कोई भी ट्रेंड अगर करेक्शन देखना है, जैसे मानो ये लास्ट फेज यहाँ से था स्टार्ट, इस एरिया से, तो ये करेक्टिव हुआ था 78.6% तक रिट्रेसमेंट। अब ये नेक्स्ट ये वाला मूव है, ये कितना करेक्टिव हो सकता है, उसके लिए हमें यहाँ देखना है। अभी जैसे इस एरिया से यहाँ तक, तो ये 0.23 हो गया। इसका नेक्स्ट जो गोल्डन रेशियो है 0.382 है, उसके बाद 0.5 है। तो लास्ट जो होता है सबसे बेस्ट गोल्डन रेशियो होता है, ये सबसे बेस्ट रिट्रेसमेंट माना जाता है किसी भी ट्रेंड का। अपर साइड से अगर डाउन में करेक्शन दे रहा है तो 0.618%। अगर यहाँ तक आता है तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वापस से एंटर करने की। इस ट्रेंड में थोड़ा करेक्टिव होगा, टाइम वाइज थोड़ा टाइम खराब करेगा, जैसे 2 साल अपर ट्रेंड में, तो हो सकता है आने वाले 1 से 1.5 साल वापस करेक्शन में रहे ये बिटकॉइन। तो इसके लिए हमें ध्यान में रखना है कहाँ तक जा सकता है क्या नहीं है। ये हम जैसे लर्निंग प्रोसेस से देख रहे हैं कैसे एलियट वेव को हम सीखते हैं। ये एक एलियट वेव पे पूरा है, जैसे बड़ा ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ये डायमेट्रिक में ए वेव है, ये बी यहाँ कंप्लीट हुआ है, सी अपर ट्रेंड में गया है, डी यहाँ है, अब ये ई ऊपर गया। तो देखो, जब ए आया तो ए को करेक्शन दिया बी वेव ने, सी गया ऊपर तो सी को करेक्टिव दिया डी ने, ऐसे ई अप साइड में गया तो ई को करेक्शन कौन देगा, एफ वेव। तो यहाँ से करेक्टिव होता हुआ नीचे आएगा। ये ट्रेंड लाइन है, इस एरिया से जा रही है, कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है, तो कहीं यही इसके ट्रेंड लाइन के आसपास ही सपोर्ट लेगा ये। तो आने वाले टाइम में थोड़ा करेक्शन में हो सकता है ये वाला। तो इसे हमें ध्यान में रखना है, कितना जाएगा क्या जाएगा वो अकॉर्डिंग टू टाइम हम बार बार वॉच करते रहेंगे इससे क्या होता है। अब इसे हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। इनर ई वेव में क्या क्या हुआ है, देखो क्यों ई वेव कंप्लीट हुआ है, क्या सीन है, वो हमको यहाँ सब ध्यान रखना है इस एरिया पे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, ये वाला डी हो गया, ये सी हो गया, ये बी वेव हो गई हमारी, ये ए हो गया जो यहाँ से लेग स्टार्ट हुई थी 2023 से। उसके बाद में ये एफ हुआ था, ये ई है, और ये यहाँ पे जी कंप्लीट हुआ है। तो ये जो पूरा ई लेग है ये यहाँ कंप्लीट हो चुका है इस एरिया पे। और एक करेक्शन है नीचे की साइड फास्ट, तो अब ये पूरे इस एरिया को ये करेक्टिव फेज में जाएगा नीचे। तो इसे हमें वॉच करना है कि कहाँ तक जाता है, कौन सी रिट्रेसमेंट तक जाता है। ये हमें जो लर्निंग प्रोसेस सीख रहे हैं कि कैसे हमें कोई चार्ट रीडिंग करना होता है। इसके हम बेसिक इंडिकेटर्स लगा के देख लेते हैं, इंडिकेटर्स में क्या हो रहा है। तो इस पर बेस्ट इंडिकेटर होता है जैसे RSI हो गया, वॉल्यूम प्रोफाइल हो गई, बोलिंजर बैंड्स हो गए आपके, तो ये सारे क्या है, हमें हेल्प करते हैं इंडिकेटर्स इन बेसिक टर्म ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में। देखो यहाँ से ट्रेंड अपर साइड में कंटिन्यू, RSI ने हाईएस्ट हाई कहाँ बनाया अपना, इस एरिया पे, ये वाला एरिया। प्राइस उसके बाद भी ऊपर ट्रेंड में जा रहा है। जो ये प्राइस था 1,08,000, उसके अगेंस्ट में प्राइस क्या हो गया, 1,26,000। लेकिन देखो RSI में क्या है, डाउन ट्रेंड है। ये हमें RSI पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखो RSI कंटिन्यू डिक्लाइन होना चालू हो गया, धीरे 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 इस एरिया पे। जैसे RSI यहाँ डिक्लाइन हुआ, उसके बाद में कंटिन्यू फिर वो डाउन ट्रेंड में। अभी RSI बिल्कुल ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गया है, 36% के आसपास है, 36 पे है RSI। ये ओवरसोल्ड रेट थी बिल्कुल नीचे बॉटम अप पे। उसके बाद में 20 में तो बिल्कुल ज्यादा ही ओवरसोल्ड हो जाएगा, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो जाएगा। तो ये RSI है। वॉल्यूम प्रोफाइल हम यहाँ से चेक कर सकते हैं क्या हो रहा है इसमें। वॉल्यूम वॉल्यूम भी इसके कंप्लीटली बराबर से ही है, जो काफी टाइम से कम आ रहे थे वो अब जाके जैसे डिक्लाइन आना चालू हुआ, देखो ये बड़े बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पे इंक्रीज होने लग गए। यहाँ से कोई ना कोई निकाल रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, जो जेरोम पावेल है, फेड रिजर्व के जो मेन प्रेसिडेंट है जेरोम पावेल, उनकी क्या हुआ, उन्होंने हॉकिंस वो
प्रेडिक्शन करिए, बताया है कि जो रेट कट होते हैं बैंक की तरफ से, रेपो का रेट कट ही होते हैं, वो कंटिन्यू लास्ट टाइम किया था और अभी भी किया, लेकिन इसके बाद में अब दिसंबर में उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम दिसंबर में अगर रेट कट नहीं कर रहे हैं। उस वजह से थोड़ा मार्केट में अनसर्टेनिटी है। यूएस मार्केट भी अगर आप देखोगे, नेस्डैक, इवन डाउ जोन्स, इनमें भी पिछले काफी टाइम से, मतलब लास्ट 1 वीक से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। रोज 1-1, 2-2% शेयर डाउन हो रहा है। अभी आप मेटा का शेयर देखो, फेसबुक का देखो, है ना, जो मेटा के जो है ना, फेसबुक हो गया, गूगल, वो सॉरी, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब का जो एक शेयर है मेटा, मेटा के नाम से जाना जाता है, ये अमेरिकी मार्केट में, वो भी काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड में, 10 से 15% डाउन हो चुका है वो। तो उसके अलावा और भी शेयर है, टेस्ला हो गया, एक एक वीक में 15 से 20% डाउन है सारे शेयर। उनके पीछे क्या है, ये बड़ा रीजन है, क्योंकि अगर जैसे मान लो रिजर्व बैंक रेपो रेट कम नहीं करता है और रेट वहीं रखता है, तो उसके बाद क्या है, फिर धीरे धीरे जो महंगाई है जो वो आना चालू होती है, प्लस इनके जो इंडेक्स सीपीआई वैल्यूज जो होते हैं ना, वो भी थोड़े प्रॉब्लम में है अमेरिका के। तो वहां से मेन कंसर्न आ रहा है। अभी जैसे जियो पोलिटिकल कंसर्न है, वो तो कंप्लीट अभी सही है। जैसे चाइना से ट्रेड डील हो गई या अब इंडिया से हो गई, वो उस पर थोड़ा विचार विमर्श कर रहे हैं कि हाँ, अब उससे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम अब जो आई है मार्केट में डाउन ट्रेंड की, वो प्रॉब्लम आई है फेड रिजर्व की तरफ से। उसकी वजह से सारे क्रिप्टो हो गया या फिर नॉर्मल मार्केट हो गए, उन सब में थोड़ा कर नीचे की साइड डाउनफॉल है। इसे हमें ध्यान में रखना। और इसका तो क्या, चार्ट पैटर्न भी यहाँ कंप्लीट हो चुका है, तो ये भी ध्यान में रहेगा, तो इसको ध्यान रखना। थैंक यू गाइस। एंड कभी भी चीज़ आपको अच्छी लगे, कंफर्म, तो उसको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।